अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। इस वक्त एक तूफान मचा हुआ है। जो फैसला आया है इद्दत में निकाह गैर शरई, उसको करार दिया गया और उस निकाह को आप कह लें कि उस पर अब सज़ा हो गई 7 साल। इमरान खान और बुशरा बीबी और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। हम इसका जो एक पहलू है कि इस पे अब दो तरह की बहस चल रही है कि अदालत को ये इख्तियार था तलाक का मामला इसको देखना इद्दत का या नहीं। ये मुख्तलिफ जो पीटीआई की तरफ से एक बयानिया चल रहा है और एक मुख्तलिफ जो उलमा इकराम है उनकी तरफ से भी, और पूरी सोसाइटी इसमें अब बहस कर रही है। लेकिन इस फैसले का जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि दुनिया में जो भी सेलिब्रिटीज होती हैं उनके ऐसे मामलात आप ये नहीं कह सकते कि वो उनका निजी मामला है और वो दीवार के अंदर रहेगा, पर्दे में रहेगा, बाहर नहीं आएगा, डिस्कस नहीं होगा। ये होता है। आप चाहे जो मर्जी कह लें, अच्छा कहें बुरा कहें, एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में जो स्कैंडल्स हैं वो इवन करप्शन के और कोई दूसरे स्कैंडल्स उससे भी पीछे ये जो इखलाकी इकदार का मामला होता है इसको सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे ज्यादा उछाला जाता है। अमेरिका देख लें, यूरोप देख लें, इसमें जो मुख्तलिफ मुआशके उनकी स्टोरियां किस तरीके से हाईलाइट होती, पूरी दुनिया इसको दिलचस्पी से देखती है, इसमें मुख्तलिफ पहलू निकलते हैं। तो वो जेर बहस तो आता है। बिल क्लिंटन का जो स्कैंडल था मोनिका के साथ, इवन ओबामा का स्कैंडल था, इवन जो यूरोप में और बरतानिया में खासतौर पर शाही खानदान के स्कैंडल्स हैं। इसके अलावा इंडिया में देख लें, पाकिस्तान में भी कोई ये पहली बात नहीं है। तो इसलिए इसको जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती हो गई और फलाना, तो ज्यादती तो जिन्होंने ये काम किया उन्होंने की है ना, अपने साथ भी की है, सोसाइटी के साथ भी की है। इकदार, इखलाकी इकदार है, उनका भी ख्याल नहीं रखा। और जो चीजें सामने आई हैं वो बड़ी बहुत ही गिरावट वाली हैं। उसके बाद मतलब एक आप घर में किस तरीके से आप रोल मॉडल हैं, आप इस मुल्क के अवाम नौजवानों के खास तौर पे करोड़ों आपके दावा करते हैं कि आप उनके रोल मॉडल हैं। तो ये रोल मॉडल हैं आप कि आप इस तरह जाएं और ताक झांक करें और एक इश्क हो और उसके बाद तलाक दिलवाएं दें, जो भी करें और इस तरीके से आप शादी कर लें। ठीक है, निजी मामला है दोनों तरफ का, तो इसमें फ्रीक मैं तो नहीं बना। तो फ्रीक तो बने हैं वो बुशरा बीबी की जो साबिक शोहर खावर मानिका, उन्होंने पूरी तफसील बताई है, गवाह उन्होंने पेश किए हैं। और अभी जो एक सूरत हाल है, अभी आप रिकॉल करें कि ये मामला ऐसे अचानक अभी चले, ठीक है आप कह सकते हैं जी कि खान साहब वहां पे अदालत में कहते हैं जी कि 6 साल खावर मानिका क्यों चुप रहे, क्या 6 साल चुप रहने से जो आपने अगर कोई गलत काम किया है तो उसकी अहमियत खत्म हो गई? वो तो मौजूद है। इसी तरह जो आप देखें कोई एक अदाकारा थी सोशल मीडिया की, कंदील, मुल्तान से, साउथ पंजाब से, उसका जो मर्डर हुआ था उससे पहले उसका एक आपने देखा होगा क्लिप वायरल भी हुआ था, कोई 2014 की गालबंद बात है, धरने के दिन थे वो उस वक्त पिंकी पीरनी और इनका हवाला बनी गाला का दे रही हैं और सारा उसके बाद मर्डर होता है। तो आप देखें कि ये चीजें तो उस वक्त, इसका मतलब है कि कहीं आप कहते हैं ना मैं तो जानता नहीं था और दिस एंड दैट, सब चीजें आपकी साबित हो गई हैं। तो बड़ा अफसोसनाक है। अब इसमें देखें मुख्तलिफ पहलू हैं जिस पे बात हो रही है। सोशल मीडिया पे खास तौर पे मैं देख रहा था कि जो हुसैन हकानी है उन्होंने इस पे एक बात की और ट्वीट किया कि नवाज शरीफ को अकामा पर ताहयात ना अहल करने पर तालियां ना बजाते तो शायद आज इद्दत और निकाह के नामकूल मुकदमात ना चल रहे होते। बुरा इन्होंने भी करार दिया है। इसको कौन अच्छा कहेगा कि ऐसे मुकदमात नहीं होने चाहिए, लेकिन है तो है, फैक्ट तो है। ये सब मुफाहमत का मजाक उड़ाने और सियासत को इख्तिलाफ राय तक महदूद रखने की बजाय हक को बातल की जंग बनाने के शाखसाने हैं। ये देखिं, बात तो पते की है, सारी बात से आप इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन कम से कम इससे तो इत्तेफाक करते हैं कि हक को बातिल, रियासत मदीना, वो 62-63 वाला कि वो आपको करार दिया अदालत ने कि आप तो जनाब सादिक और अमीन है। तो देखें ये चीजें तो फिर आनी है कि दूसरा जो है तबका जो आपके मुखालिफ है वो ऐसी चीजों को फिर क्यों ना उछाले। वो कहे भाई आप कहाँ के
दाई हैं रियासत मदीना को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के, आपका तो ये किरदार है, होना चाहिए इसमें कोई, ये तो बड़ी जो ये बात करे, अच्छा है कि पाकिस्तान में रियासत मदीना जैसी रियासत कायम हो, लेकिन कौन करे? इस तरह के किरदार के साथ आप कैसे कर सकते हैं? ये जो चीजें सामने हैं, अभी तो बहुत कम है, मैं तो बड़े एहतियात के साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि ये मामला ऐसा है, इसमें एहतियात जितनी मर्जी कर लें है तो गलत। अब इसमें जो सबसे अहम पहलू, में और किसी इल्जाम की बात नहीं करता, किसी और गवाह की बात नहीं करता कि जो लतीफ है कौन है, वो सच्चा है, फलां झूठा है, ऐसे मामला में यही चीजें होती हैं। ये तो इमरान खान और बुशरा बीबी का चूंकि हाई प्रोफाइल स्कैंडल था तो ज्यादा उछला, वरना आपकी जो अदालतों में ये तलाक और ये इस तरह के खुला के मुकदमात हैं, या इस तरह के और जो कत्ल हो जाते हैं कि आशना के साथ किसी ने कत्ल कर दिया, उसमें सारी बहस इससे भी निचली सतह की वो होती है, वो वहां पे डिबेट, सारे मामला खुल के आते हैं, उसमें इल्जामात भी होते हैं, सच्चाई भी होती है, झूठ भी होता है, सब कुछ किया जाता है। इस सोसाइटी में ये हो रहा है। मैं सिर्फ वो बात करूंगा जो दुरुस्त है, जिसको खान साहब ने तस्लीम किया और इस फैसले में अपने बयान में भी तस्लीम कर लिया। तो देखें, सिर्फ इस एक बात पे ही आप जो है आप अपना मुकदमा हार गए। वो क्या है? उमर चीमा ने ट्वीट किया, बुशरा बीबी ने इस फैसले के बाद ट्वीट किया कि बुशरा बीबी ने भी कह दिया कि शादी 1 जनवरी 2018 को हुई थी, जैसा कि मैंने अपनी खबर में लिखा था, झूठा कौन। अब उमर चीमा ने, आपको याद होगा कि उस वक्त स्टोरी अपने ग्रुप में जंग दी न्यूज में दी थी कि ये एक शादी है और ये 1 जनवरी को हो गई है। उस वक्त आपको याद है मुहर्रम भी चल रहे थे और कोई चीजें ऐसी थी सारी, तो फौरन डिनाई किया गया, उसको छुपाया गया शादी को, और बाद में आया कि यकम को क्यों है, क्योंकि उसमें यह था कि आप यकम को इस तरह शादी करेंगे, ये होगा वो होगा, जो भी सारा, तो आप इक्तदार में आएंगे, वजीर आजम बन जाएंगे ना, इस तरह की कुछ चीजें थी। उमर चीमा को उस वक्त ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया। खुद इमरान खान ने कहा कि फैब्रिकेटेड और बिल्कुल गलत खबर है, और खुद इसकी फौरन तरदीद कर दी लीडर होके। तो और तरदीद आज उसके स्क्रीनशॉट चल रहे हैं। तो अब उमर चीमा का ये कहना तो बनता है कि बाकी बातें छोड़ दें, मेरी तो खबर थी, एक शादी हुई है, मुझे निकाह हुआ है, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन आई है, मैंने स्टोरी दी है, अगर हुई है तो आप उसको ऑन कर लें। आज अपने बयान में आप कह रहे हैं कि 1 जनवरी की जो निकाह है, शादी है, वो असल है, बाद में जो फरवरी में दूसरा निकाह उसकी तकरीब हुई थी सारी, वो जस्ट एक तकरीब थी, गेट टूगेदर था, ये सारी चीजें। तो जनाब यहां आपने कम से कम, अब उमर सब यहाँ पे अब डिमांड कर रहे हैं कि उमर चीमा से तो कम से कम माजरत कर लें, माफी मांग लें कि भाई किसी वजह से मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। तो आप किसी भी वजह से झूठ बोलें, किसी भी वजह से कोई चीज छुपाएं, फिर अब रोल मॉडल कैसे हो गए? ये ऐसे रोल मॉडल थे इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासत पे लाए गए थे, बड़ा ही अफसोस है। ये मैं सिर्फ इस एक बात पे कहता हूं, तो ये इन्होंने खुद मोहर लगा दी खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, ये ऑन करके कि 1 जनवरी। अच्छा, फिर अब ये कह रहे हैं कि तलाक पहले हो गई थी, इद्दत गुजारी थी, वो एक अलग बहस है, उसमें जो खावर मोनिका है, जो शोहर है, वो कह रहा है कि नवंबर में हुई है, तो अब उसका भी रिकॉर्ड सारा, अभी कह रहे हैं कि वो गलत कह रहा है, वो कैसे गलत कह रहा है? चलें, वो एक अलग बात है। आप कम से कम यहाँ पे तो फंस गए ना 1 जनवरी वाली बात पे। तो अब बहुत सारे पहलू हैं, चीजें हैं, इस पे डिबेट चल रही है, इस पे अब शरई मामलात भी हैं कि ये सारा जो वक्त गुजरा है इसकी क्या हैसियत है। बड़ा अफसोसनाक, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो चुका है। तो अब इसका कोई अजाला जो हमारे मेरा तो इसमें कोई ज़हन नहीं है, ना किसी हमारे, मैं समझता हूँ आम पाकिस्तानियों का, इसमें जो मुतलका लोग हैं, जो हमारे मजहब को सारे वो देखते हैं, उनको चाहिए कि इसका हल निकालें और तजवीज़ करें, ताकि इस दलदल से खान साहब और उनकी अहलिया निकलें और पाकिस्तानी भी निकलें, ताकि ये चीज़ें आइंदा के लिए एक एग्जाम्पल भी बन जाए कि ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल बाकी और चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैंने सिर्फ अपने आप को इस एक टॉपिक पर महदूद रखा। बात होती रहेगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।